प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात किस मालिक निसाब पर फ़र्ज़ होती है और मालिक निसाब कौन होता है। और इसके अंदर हम आपको बहुत आसान तरीक़ा बताएंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से आप अपनी ज़कात कैलकुलेट कर सकते हो। एक चुटकी में, एक क्लिक में आप एक से लेकर लाखों तक की ज़कात का हिसाब लगा सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है और इसमें हम ये भी बताएंगे कि इस दौर के हिसाब से कितने रुपयों पर ज़कात वाजिब होती है। क्या सोना चांदी अगर किसी के पास ना हो, सिर्फ रुपये हो, तो उन पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। तो बने रहे हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, ज़कात हर मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है। जो शख्स भी जो है 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत का मालिक हो, वो मालिक निसाब है। और मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 48,500 रुपये है। यानी जो शख्स 48,500 रुपये का मालिक है तो उस पर सोच लो ज़कात फ़र्ज़ है, उसको ज़कात निकालना ज़रूरी है। बहुत सारे भाई इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे पास तो सोना चांदी तो नहीं है, और जबकि उनके पास बैंक बैलेंस अच्छा खासा रहता है और वो जो है ज़कात नहीं निकालते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिसके पास ज़रूरत से अलग 48,500 रुपये का कैश या 48,500 रुपये का सोना या चांदी अगर मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब है, ज़कात निकालना उसके लिए ज़रूरी है। और प्यारे दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये कि आजकल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ना तो 7.5 तोले सोना है और ना 52.5 तोले चांदी है, तो अब हम किस तरह से ज़कात निकालें, किस तरह से हिसाब लगाएं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत सोना होता है, थोड़ी बहुत चांदी होती है और थोड़ा बहुत अपना बैंक बैलेंस होता है। अब वो किस तरह से ज़कात का हिसाब लगाएं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप इनकी कीमत लगा लें। यानी सोने की भी कीमत लगा लें, चांदी की भी कीमत लगा लें, और फिर जो बैंक बैलेंस है उन तीनों को एक जगह ऐड कर लें। और फिर जितना निकल कर आए, अगर वो 48,500 या 48,500 से ज़्यादा होता है तो सोच लें उस पर ज़कात वाजिब है। तो प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपके पास 50,000 रुपये जो है कैश है और 30,000 की आपके पास जो है चांदी है और 20,000 का आपके पास सोना है। अगर आप इन तीनों को एक जगह ऐड कर लेते हैं तो ये 1 लाख हो जाता है। तो अब सवाल होता है कि 1 लाख की ज़कात अब 2.5% किस तरह से निकालें। यानी 1 लाख का 2.5% कितना होगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करें और मोबाइल फ़ोन में अपने कैलकुलेटर को चालू करें। और कैलकुलेटर चालू करने के बाद आपको ये स्क्रीन पर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, इसी तर्ज पर आपको निकालना है। आप 1 से लेकर लाखों, हज़ारों, करोड़ों तक की ज़कात का हिसाब एक चुटकी में लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मुद है जिसकी आपको ज़कात का हिसाब निकालना है उसको लिखना है। यानी आप मान लीजिए 1 लाख को आप अपने कैलकुलेटर में लिखते हैं। 1 लाख ये हमने लिख दिया है। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, जिसको भाग बोलते हैं। आपको भाग करना है कितने से, आपको इसको 100 से भाग करना है। फिर इसको गुणा करना है आपको जूसी से 2.5% से 2.5। अब इससे डिवाइड करने के बाद अब आपको क्या करना है, बराबर इक्वल कर देना है। जो भी जवाब आएगा वो आपकी ज़कात होगी। देखिए ये 2500 रुपये स्क्रीन पर शो हो रहा है। यानी 1 लाख की ज़कात ये 2500 रुपये हो जाती है। अब 1 लाख की ज़कात तो ये सीधी सादी होती है। किसी के पास 1 लाख नहीं है, बल्कि किसी के पास मान लीजिए कि 60,450 रुपये हैं। तो अब 60,450 रुपये की ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं। ये 60,450 रुपये का 2.5% कितना होगा। तो सबसे पहले आप 60,450 ऐड करें, फिर उसको डिवाइड कर, फिर इसको जो है आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने, 100 से। फिर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2.5। इसको करने के बाद फिर आप इसको बराबर कर देंगे। देखिए 1511 रुपये ये ज़कात हो जाएगी। इसी तरह से एक मिसाल और मैं आपको दे देता हूँ कि किसी के पास 76,420 रुपये हैं।
तो 75,420 रुपये का 2.5% कितना होगा, 2.5% कितना होगा। बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में यानी कैलकुलेटर में आपको 75,420 लिखना है, फिर उसको जो है भाग कर देना है कितने से, 100 से, फिर उसको गुणा करना है कितने से, 2.5% से, 2.5 से, फिर उसके बाद आपको बराबर कर देना है। जो भी जवाब आएगा वो आपकी ज़कात हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये आपकी 1885 रुपये ज़कात हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें आप जो है ख़ुद बना सकते हैं, जिसके पास जितना भी है। बस आसान तरीका ये है अपने कैलकुलेटर में कि सबसे पहले आपको वो जो मुद है उसको लिखना है, फिर इसको भाग करना है 100 से, फिर उसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है यानी गुणा कर देना है 2.5% से। जो भी जवाब आएगा वो आपकी ज़कात होगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद और नफ़ाबख्श होगी। और अगर बात अच्छी लगी हो तो हमारी यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।